स्कीम के ऊपर ना एक चीज याद रखना, जब भी यूपीएससी में ना अगर आप इस फंडामेंटल जो मैं बात बता रहा हूं ना, शायद सबसे इंपॉर्टेंट बात है, उसको नोट कर लो। स्कीम को एड्रेस करने के दो तरीके होते हैं। या तो स्कीम अभी आ रही है, लाइक इट इज लाइक अभी डेवलपमेंट फेज में है, वी आर डेवलपिंग द स्कीम, डेवलप कर रहे हैं, या फिर हम उसका एक तरीके से पोस्टमार्टम कर रहे हैं, हम उसको पोस्टमार्टम बोल सकते हैं, हम एनालाइज कर रहे हैं उसके इंपैक्ट को। जब कोई स्कीम न्यूज में चल रही है कि हम कोई नई स्कीम बना रहे हैं, कोई नया पॉलिसी बना रहे हैं, तो सबसे पहले ना आपको उसका नंबर 1 पता होना चाहिए, उसका अबाउट, कि व्हाट इज द पॉलिसी अबाउट। नंबर 2, वो पॉलिसी, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्या वो अचीव करना चाह रही है। नंबर 3, आपके अकॉर्डिंग क्या पॉसिबल चैलेंजेस या क्रिटिसिज्म है, मतलब आप इस तरह से बोल सकते हो, क्या इस पॉलिसी में आपको लग रहा है कमियां हैं, क्या आपको लगता है पॉलिसी में कहां इशू आ सकता है। देन रिफाइन कैसे कर सकते हैं पॉलिसी, दिस इज काइंड ऑफ अ सजेशन, एक आपका बैलेंस्ड वे फॉरवर्ड होता है। आप जो पॉलिसी अभी इंप्लीमेंट ही नहीं हुई है, आप उस पर कोई कंक्लूसिव स्टैंड ले नहीं सकते हो, ठीक है। तो व्हाट इज द पॉलिसी अबाउट, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, व्हाट आर द चैलेंजेस, हाउ टू इंप्रूव द पॉलिसी, व्हाट बेटर कैन बी डन, व्हाट आर द सजेशंस दैट आर गोइंग अराउंड इन द मार्केट, एंड व्हाट इज अ बैलेंस्ड वे फॉरवर्ड, ठीक है। अब कहने को थिएटराइजेशन भी तो अपने आप में एक पॉलिसी है ना, थिएटराइजेशन ऑफ आर्म फोर्सेस, कैसे यार। तो पॉलिसी हमने कैसे पढ़ी थी। अब ऑब्जेक्ट आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि यार अगर पॉलिसी है तो क्या उसके बेनिफिट्स हैं, क्या उसके नेगेटिव्स हैं। ऑब्जेक्टिव्स एक तरीके से बेनिफिट है, अगर ऑब्जेक्टिव अचीव हो गए तो वो बेनिफिट होगा, चैलेंजेस है तो नेगेटिव क्या है उसके, और क्या एक बैलेंस वे फॉरवर्ड है, क्या सजेशन दे सकते हो। जैसे हमने थिएटराइजेशन में दिया था कि आप एक पायलट प्रोजेक्ट करके देखो, है ना, और एक बैलेंस वे फॉरवर्ड। बट देयर आर पॉलिसीज दैट आर गोइंग अराउंड फॉर लाइक ईयर्स। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई आयुष्मान भारत स्कीम का एनालिसिस करो, जल जीवन मिशन का एनालिसिस करो, क्या इंडिया में ये पॉलिसी सक्सेसफुल हुई है, तो जब आप इसके बारे में लिख रहे हो तो आपकी अप्रोच चेंज हो जाएगी। पहले आप लिखोगे क्या पॉलिसी थी अबाउट, फिर आप एनालिसिस कैसे करोगे। नंबर 2, क्या ऑब्जेक्टिव थे, स्टेटेड ऑब्जेक्टिव क्या थे। नंबर 3, क्या आउटकम्स आए। फिर आप लिखोगे कि डिविएशन क्या है, क्या वो डेल्टा फैक्टर है, क्या ऑब्जेक्टिव थे, क्या आउटकम्स आए, अब क्या बचा रह गया। फिर आप एनालाइज करोगे रीजंस, व्हाई डिविएशन, क्या चैलेंजेस हैं, अब हम क्या इसमें रिफाइनमेंट कर सकते हैं, क्या इंप्रूव कर सकते हैं, क्या हमें कोई नई पॉलिसी लानी है, क्या हमको ओवरहॉल करना है, क्या हमको कोई कॉम्प्लीमेंटिंग पॉलिसी लानी है। सो जो पॉलिसी नई बन रही है उसका एनालिसिस ऐसे होगा, जो पॉलिसी बन चुकी है और काफी सालों से टाइम न्यूज में है उसका एनालिसिस ऐसे होगा। दोनों के बीच में डिफरेंस समझ आया? ये है।